डॉक्टर अरविंद शर्मा से दीपेंद्र हुड्डा के तीखे सवाल। बोले अरविंद शर्मा, बताएं कि आखिर वो सांसद निधि खर्च करने में देश के सभी सांसदों से पीछे क्यों रह गए? रोहतक लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य क्यों नहीं करवाए? महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद प्रशासन की सख्ती से निजी स्कूल संचालक परेशान। कैथल में 3 दिन छुट्टी का ऐलान। भिवानी में चेकिंग से परेशान निजी स्कूलों ने बुलाई आपात बैठक। आरटीओ पर बेवजह तंग करने का आरोप। फरीदाबाद भाजपा में भूतपूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कृष्णपाल गुर्जर पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बोले नहीं करूंगा उनके लिए चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के बहाने विधानसभा चुनाव पर है कांग्रेस की नजरें। दीपेंद्र हुड्डा बोले लोकसभा चुनाव जितवा दो, हरियाणा में अगली सरकार आपकी होगी। यमुनानगर में मां ही निकली 1 महीने के नवजात की कातिल। मासूम को बेरहमी से उतारा मौत के घाट। पहले ब्लेड से गला काटा, फिर जमीन पर पटक पटक कर ली जान। लंबे मंथन के बाद पंजाब में कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारे 6 उम्मीदवार। चन्नी को जालंधर से टिकट, संगरूर से खैरा पर खेला दांव। पटियाला में परनीत कौर के खिलाफ डॉक्टर गांधी मैदान में। बठिंडा से जीत महेंद्र सिंह सिद्धू को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने 2 मौजूदा सांसदों को फिर उतारा चुनावी रण में। अमृतसर से गुरजीत औजला तो फतेहगढ़ साहिब से डॉक्टर अमर सिंह को बनाया उम्मीदवार, लेकिन डिम्पा और सदीक की टिकट की होल्ड। कांग्रेस ने दिल्ली में भी 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा मैदान में। उदित राज और जेपी अग्रवाल को भी टिकट। दिल्ली में आप के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से आज मिलेंगे सीएम भगवंत मान। दोपहर 12 बजे कड़ी सुरक्षा में होगी मुलाकात। पिछले दिनों जेल प्रशासन ने दी थी इजाजत। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। नियमित रिमांड खत्म होने पर किया जाएगा पेश। सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की पिटीशन पर होगी सुनवाई। लुधियाना के पायल में बीजेपी की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी वर्कर, जमकर चले मेज कुर्सियां। मंच पर मौजूद थे बीजेपी लीडर हरजीत ग्रेवाल। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी अलायंस ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और जिस तरह इस बार कांटे की टक्कर चंडीगढ़ कांग्रेस भवन वो पहुंचे ने और फुल्लां दे नाल उन्हां दा स्वागत फुल्लां दी वर्षा की जा रही है। ते मनीष तिवारी अज पूरे समर्थकों के नाल इत्थे पहुंचे हुए ने, लेकिन पवन बंसल किथे मौजूद नहीं लग रहे। हुण देखना होगा कि कैंपेनिंग नूं लैके किस तरह ਅੱਜ पूरे ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ लगातार तस्वीर तुम देख रहे हो ते कांग्रेस गलबात भी करने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री मनीष तिवारी जिंदाबाद, एचएस लक्की जिंदाबाद, एचएस लक्की जिंदाबाद, श्री मनीष तिवारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मनीष तिवारी सेक्टर 35 कांग्रेस भवन पहुंचे ने ते कोशिश करेंगे उन्हां नाल गलबात करने की, क्योंकि अज पहली बारी कांग्रेस भवन पहुंचे ने टिकट मिलने तो बाद और जोरदार उन्होंने स्वागत किया जा रहा है। हालांकि दूजे पासे संजय टंडन बीजेपी के ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कांग्रेस पार्टी ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 35 ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ HS ਲੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ तिवारी जी किस तरह देखते हो आज पहुंचे हो टिकट लाने? प्रधान जी बोल रहे 2 मिनट और करांगे थोड़े सारे नाल करांगे महाराज सारे नाल करांगे 2 मिनट प्रधान जी बोलने का दियो। वैसे मीडिया के साथियों ने सारे भी मेरे रूम च बैठ जाओ सारे भी भाई आराम नाल करांगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਲੈ ਲਓ मेरे रूम च बैठ जाओ प्लीज। फर्स्ट रिएक्शन चाहिए तिवारी जी फर्स्ट रिएक्शन टिकट मिली है किस तरह देखते हो? देखो ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਬਚਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੱਕੀ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना और हुण मीडिया के साथियों को बेनती करना चाहना कि सानू क्या कहने ने 16-2 मिनट का समा दिओ कि अपने साथियों नाल गल कर ली। थैंक यू। ओके तो बिल्कुल मनीष तिवारी साफ तौर पर कहते नजर आए कि किस तरह पिछले दिन मेयर के इलैक्शन के किस तरह की चीज़ा हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन हुण असीं आए हैं तो लोगों वास्ते जिहड़ी है लोगों की आवाज़ चुकांगे जिहड़े भी वायदे कीते सीगे वो पूरे कीते जाणगे। हालांकि अज तो टिकट मिलने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे मनीष तिवारी। यहां पर उनके समर्थकों पार्टी कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया है। सीधा मुकाबला उनका संजय टंडन से, बीजेपी के उम्मीदवार से। पवन बंसल का टिकट कटा है और वो इस दौरान नजर भी नहीं आए।
मनीष तिवारी के सामने यही चुनौती होगी कि अपने साथ रहें, उनको कैसे साथ पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती यही है। मनीष तिवारी पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब रुख करेंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों का। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां भाजपा में फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा उम्मीदवार पर। ये आरोप है करप्शन के। कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में चुनाव प्रचार से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। कहा कि पार्टी के सच्चे सिपाहियों को विरोधी बताकर साइडलाइन किया गया। कृष्णपाल गुर्जर की जीत के दावों पर भी उन्होंने चुटकीली कहा कि जीत वक्त आने पर तय होगी। ये दावा तो कितने भी लाख का कर सकते हैं। आपको बता दें, पृथ्वी से पूर्व विधायक हैं टेकचंद शर्मा। टेकचंद शर्मा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। कहा कि चाहे पार्टी से उन्हें आज बाहर कर दिया जाए, लेकिन वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जहां तक बात है प्रचार प्रसार की बात, ना तो मेरे को किसी संगठन के पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, ना ही किसी अन्य पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, और ना ही मेरे को प्रतिनिधि से उम्मीद भी नहीं है। आप जहां प्रचार प्रसार की बात है, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, और ना ही मैं कृष्णपाल जी के साथ कोई प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। क्या वजह है, क्यों कृष्णपाल के साथ? कृष्णपाल जी का हर जगह पर भ्रष्टाचार में पूरा नाम आता है। चाहे पुलिस में दलालों की लिस्ट आई तो उसमें राजपाल मामा का नाम आया। वो मामा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, इस पर किसी को विश्वास नहीं है। क्या वो कह रहे हैं, इस पर किसी को विश्वास नहीं है, बल्कि भाजपा ने 10 साल में क्या काम किए हैं, ये आंकलन लोग इस वक्त कर रहे हैं। उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद शर्मा बताएं कि आखिर वो सांसद निधि खर्च करने में देश के सभी सांसदों से पीछे क्यों रह गए। उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकाल में विकास कार्य क्यों नहीं करवाए। इतना ही नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सांसद अरविंद शर्मा ने कभी संसद में रोहतक लोकसभा क्षेत्र की आवाज उठाई हो, कोई भाषण दिया हो, तो वो भी सार्वजनिक करें। देखिए, जो आज पूरे प्रदेश में जो हर वर्ग एक नाराजगी है सरकार के प्रति, और जिस तरह का हमने देखा कोसली में जब हमारे रोहतक के प्रत्याशी गए, उनका विरोध हुआ। उसके बाद हमने देखा रंजीत चौटाला जी का हुआ, दुष्यंत चौटाला का हुआ। बाकी भाजपा जजपा के नेताओं का, उम्मीदवारों का जो हो रहा है, वो सत्ता पक्ष 5 साल तक बड़ा असंवेदनशीलता से हर वर्ग में एक नाराजगी है उसके सत्ता पक्ष के घमंड को लेकर। लेकिन मेरा लोगों से अपील है कि ये जो गुस्सा है लोगों का, ये अपने दिलों में रखें और इसका इजहार वोट की चोट से मतदान में बटन दबा के इसका इजहार करें, जो गुस्सा है लोगों के दिलों में। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के बड़खल में पार्टी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर एक किस्से के जरिए तंज कसा। वहीं कृष्णपाल गुर्जर की बड़ी जीत का दम भरा। एक महीना एक दिन हो गया, और एक महीने एक दिन में इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस वाले आए तो सही। कांग्रेस वाले आ ही नहीं रहे। अब लेट आएंगे तो क्या आएंगे, ऐसे आए ऐसे नहीं आए। इनका तो वो हाल है, जब भंडारे में कोई जाता है ना, और मानो वो लेट हो जाए, 2-3 बज जाए, उसको इच्छा कर ली मैं दौड़ के भंडारे में जाऊं, और जब भंडारे में जाता है आगे देखता है अंदर गए पूरी खत्म हो जाती, हाथ मलता रहता है, घूमता रहता है, पूरी मिलती नहीं है। निराश होकर बाहर आता है, बाहर देखा तो उसने जो चप्पल उतारी थी चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब। बाद में फिर मूंछों को ताव देता है, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया। ये इस प्रकार से मूंछों को ताव देते रहेंगे। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। लोकसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस की नजरें विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोकसभा चुनाव जितवा दो, हरियाणा में अगली सरकार आपकी होगी। ये बयान दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आया। कहा कि पिछली बार
अगर रोहतक सीट जीत जाते तो प्रदेश में हमारी सरकार बनती। भाजपा ने छल कपट से रोहतक की सीट जीती थी। इस बार आपको सिर्फ वोट ही नहीं देना बल्कि चुनाव भी संभालना है। कार्यकर्ताओं के बीच महम पहुंचे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वहां पर वोट की अपील की, साथ ही ये भी कहा कि इस बार आपको सिर्फ वोट नहीं देना बल्कि चुनाव भी संभालना है। भाजपा डरी हुई है, इसलिए 2-3 उम्मीदवार भी बदल सकते। वो किसी लिए है कि सबको पता है, बीजेपी को पता है कि रोहतक लोकसभा का सीट का चुनाव अकेले एक सांसद का चुनाव नहीं है। जिस दिन यहाँ से आपके आशीर्वाद से हम जीतेंगे, उस दिन हरियाणा की अगली सरकार का नींव रखने का काम आप लोग करेंगे। इस बात का चुनाव पिछली बार भी हो गया था काम। अगर यहाँ से जो कसर रही थी, यहाँ से अगर पिछली बार अगर ठीक होती तो नीचे हरियाणा में आपकी सरकार आ जाती कि नहीं आ जाती, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार ही लोग बदलाव चाहते थे। उधर जेजेपी में भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेताओं का जेजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में करनाल में जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुई हैं कमलेश सैनी। जेजेपी छोड़कर उन्होंने बीजेपी का कमल थामा है। नारनौल से जिला परिषद की चेयरपर्सन है कमलेश सैनी, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। जेजेपी के कई और नेता बीजेपी में शामिल हुए। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश जाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज यूपी में जनसभा करेंगे। सहारनपुर और बिजनौर में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनसभा है। इससे पहले सीएम राजस्थान और उत्तराखंड में भी जनसभा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी वो जनसभा कर चुके हैं। एक बार फिर से यूपी के दौरे पर है, जहां 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले के तार अब हरियाणा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फायरिंग करने वालों में गुरुग्राम के शूटर का नाम आया है। गुरुग्राम के विशाल उर्फ कालू का नाम इस मामले में सामने आया है। रोहित गोतारा के लिए विशाल उर्फ कालू काम करता है। गुरुग्राम के महावीरपुरा का ये रहने वाला है। रोहतक के सचिन हत्याकांड में भी विशाल का नाम आया था। रोहतक हत्याकांड के बाद से ही कालू फरार चल रहा है। अब सलमान खान के घर के बाहर कल सुबह जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है। दोनों ही हमलावरों की काली और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है। एक हमलावर दूसरा लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है। तस्वीरों के आधार पर दोनों हमलावरों की सरगर्मी से तलाश जारी है। दोनों शूटर्स को लेकर एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग कल हुई थी, 2 हमलावरों ने फायरिंग की थी, उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसमें दोनों हमलावरों का हुलिया पहचाना जा रहा है। जिसमें काली और सफेद टी शर्ट में एक हमलावर तो दूसरा लाल रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा है। गुरुग्राम में विशाल उर्फ कालू के घर पुलिस ने पहरा बैठा दिया है। फिलहाल घर पर कोई मौजूद नहीं है। सुबह घर पर विशाल की मां और बहन जरूर थे। वो दोनों भी यहां से किसी रिश्तेदारी में चले गए हैं। देर रात यहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। विशाल की मां और बहन से पूछताछ की थी, क्योंकि घर के बाहर जो फायरिंग हुई उसमें विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया है। गुरुग्राम के महावीरपुरा में विशाल रहता था परिवार के साथ। विशाल के दोनों भाई भी अपने किसी परिचित के यहां चले गए हैं। पड़ोसी भी इस पूरे मामले पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद कैथल में आरटीआई ने कार्रवाई की है। कार्रवाई से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जोगेंद्र ढुल और ट्रांसपोर्ट एसआई मेघराज में तीखी बहस भी हुई है। एमवीआई पर लेन देन कर पासिंग देने का आरोप भी लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट एसआई मेघराज शर्मा ने इस बारे में सबूत मांगा है। स्कूल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है जोगेंद्र ढुल। स्कूल एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि एमवीआई लेन देन करके पासिंग करता है ट्रांसपोर्ट एसआई मेघराज शर्मा, लेकिन इसी पर मेघराज शर्मा ने सबूत मांगे हैं, बताए हैं
कि किस तरीके से मंथली ली जा रही है। आप बकायदा इस मामले पर मुझे सबूत दें। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में विभाग हर तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है। इस मामले की जांच की जा रही है। कौन सा कह रहा था मंथली बांध क्या ही बना सामने? कौन सा कह रहा था मंथली बांध रखी, कौन से नहीं मंथली? ये यार बकवास मानी को मेरी सुनो भाई, बात सुनो। कुछ भी आप कहो, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम करेंगे सर, और हमें करना पड़े। हमारी रोजी है सर, आप तो कह रहे हो ये हमारी तो रोजी है। आपके केथल में स्कूल है जो बिल्कुल बच्चों को, बसों को ठीक रहने हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों के प्रति संवेदन है, अपने भी होना चाहिए। और आप तो प्रेसिडेंट। जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, बड़ा हादसा हुआ था, 6 मौतें हुई थी। इसके बाद भी लग रहा है कि सबक नहीं लिया गया। शराब पीकर बस चला रहा था बस ड्राइवर। फतेहाबाद से खबर, जहां पर मुख्तियार सिंह जो ड्राइवर था वो शराब के, माफ कीजिएगा, फतेहाबाद के मुख्तियार सिंह कॉलेज की बस थी, जहां बस को ट्रैफिक पुलिस ने इंपाउंड कर लिया है। बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। स्कूल बसों की चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अन्य 5 स्कूलों की बसों को भी इंपाउंड किया गया। कई बसों में कई खामियां पाई गई हैं। इस पर कार्रवाई लगातार जारी रखने को भी कहा गया है। इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से विभाग अलर्ट मोड पर है, लगातार चेकिंग की जा रही है। कल भी हमने आपको बताया था कि 550 बसें रेवाड़ी में ऐसी थी जिनमें कोई न कोई कमी पाई गई थी। इसके खिलाफ भी विभाग ने कड़ा एक्शन लिया था। आज फतेहाबाद में एक स्कूल कॉलेज बस का ड्राइवर नशे में धुत पाया गया। और जो स्कूल के अंदर अवैध रूप से वाहन चल रहे हैं उनको इंपाउंड कर रहे हैं। ये आरटीओ स्टाफ और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त अभियान है। तो कितनी बसें इंपाउंड वगैरह की गई हैं जी? इसमें 5 वाहन इंपाउंड किए गए हैं और 2 का चालान हुआ है। तो कुछ शराब के नशे भी मिला चालन? हाँ, एक चालान जो कॉलेज की थी, मुख्तियार सिंह कॉलेज, उसका ड्राइवर शराब पिया हुआ था, उसको इंपाउंड कर। खबर यमुनानगर से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 1 महीने के नवजात की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मासूम की मां ही थी। पहले बच्चे का गला ब्लेड से काटा गया, फिर मां ने उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दिया। पति की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हत्यारी मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर 1 दिन के रिमांड पर ले लिया है। मां ने अपने बच्चे को क्यों मारा, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी हुई है। तो उसमें उसकी मां पे आरोप थे। दौरान तफ्तीश जो है, कल उसकी माता कोमल को, जो बच्चे की माता थी, उसको गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस के पास है। घटना को अंजाम उसकी माता ने ही दिया है। रात के समय करीब तड़के 3 बजे के करीब, जब वो बिल्कुल सभी परिवार के मेंबर गहरी नींद में सो रहे थे, उस टाइम इसने घटना को अंजाम। आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से उनकी पेशी होगी। ईडी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। आज अरविंद केजरीवाल की नियमित हिरासत खत्म हो रही है। एक्साइज पॉलिसी केस में 21 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था ईडी ने। इसके बाद से लगातार वो मुश्किल में है। अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी। केजरीवाल की पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई है। तो आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 21 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की तब से मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई आज एक बार फिर से ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश करेगी, क्योंकि आज ही अरविंद केजरीवाल की नियमित हिरासत खत्म हो रही है। एक्साइज पॉलिसी मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी, बड़ा झटका चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी को ईडी की तरफ से दिया गया था और एक बार फिर से आज उनको कोर्ट में ईडी पेश करेगी। दूसरी तरफ एक और याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है।